आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इवनिंग डोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आज से 6 दिन पहले यानी कि 18 सितंबर के आसपास, हाँ जी 18 सितंबर को जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे, जिसका शीर्षक था क्रैश इज़ कमिंग डाउ जोन्स करके। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे इस वक्त, ये इसकी थंबनेल थी उस वीडियो की। मैंने उस वीडियो में उस दिन आपको बताया था कि इसमें डाउ में एक फॉल होने वाला है और वो कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट का होगा, और जिसमें मैंने उसके सपोर्ट लेवल बताए थे 29,700 और सेकंड वाला जो बताया था 29,500। दोस्तों, यहाँ तक भी फॉल आ सकता है। और उसके बाद मैंने बात करी थी, जब यहाँ पे फॉल यहाँ तक पहुँच जाएगी तो हम उस दिन उसकी समीक्षा करेंगे कि आगे कितना फॉल हो इसमें संभव है। ठीक है दोस्तों, तो आज 23 तारीख है सितंबर की, और आज निफ्टी बोल रहा हूँ, आपका डाउ जोन्स 29,000 450 के आसपास अभी चल रहा है इस वक्त। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक कोई वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं, एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ इस पर एट प्रेजेंट डाउ की क्या स्थिति है, हमारा SGX निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और फिर उसके बाद देखेंगे हम इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हमारी निफ्टी की डेली क्या रेंज निकल के आ रही है, और उसके बाद OI डाटा पे थोड़ा सा नज़र मारेंगे और थोड़ा उसका एनालिसिस करेंगे OI डाटा का, और उसके बाद फिर निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो देखेंगे। उसके बाद किस प्रकार की हमारी ट्रेड की रणनीति रहनी चाहिए इस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। पहले आपको मैं दिखाता हूँ इस वक्त करंट इंडेक्स की क्या पोजीशन है, डाउ की और हमारे SGX निफ्टी की। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए लाइव इंडेक्स निकाला है डाउ जोन्स का और अपना SGX निफ्टी का। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वक्त डाउ जोन्स की स्थिति जो है, ये देखिए 29,350, ये इस वक्त करंट पोजीशन है 29,350, और हमारा SGX निफ्टी जो 17,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा SGX निफ्टी है और ये हमारा डाउ जोन्स है। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखा दिया। तो अब ये तो शो है कि अब परसों जो मंडे को, यानी कि मंडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगी तो उस दिन इसकी निफ्टी की जो है 17,150 के आसपास ही खुलने की संभावना प्रबल है। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा 1-1.5 घंटे का सेशन डाउ का बाकी है, तो जब ये क्लोज होगा तो फाइनली तब हमें पता लगेगा कि कहाँ पर खुलने की संभावना ज़्यादा है। पर ऑलमोस्ट अब इसी के आसपास ही खुलने की संभावना है, 17,150 के आसपास। ठीक है दोस्तों, एक तो हमने ये लेवल देख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हमारी डेली रेंज क्या निकल के आती है निफ्टी की, उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो इसकी डेली रेंज निकल के आती है निफ्टी की, वो निकल के आ गई इस वक्त 17,090 से लेके 17,565। तो आप इसको 17,500 मान के चलें मंडे के लिए, 17,500 और ये 17,000 मान के चलें, क्योंकि जब मार्केट में बिकवाली आती है तो थोड़ा सा फ्लो उस वक्त, जैसे आजकल आपको पता है कंप्यूटराइज एल्गो ट्रेड होते हैं, तो स्टॉप लॉस जब कटने शुरू होते हैं ना 20-30-50 पॉइंट तो वैसे ही निकल जाते हैं जब प्रेशर बनता है किसी भी साइड का। तो 17,000 और 17,500, 17,000 पूरा 500 मान के चलें, ये हमारी मंडे के लिए रेंज निकल के आएगी निफ्टी की इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब एक बार OI पे भी नज़र मार लेते हैं। OI पे क्या पोजीशन है हमारी। ये दोस्तों मैंने आपके लिए 29 सितंबर का, ये देखिए 29 सितंबर का मैंने ऑप्शन चेन का डाटा खोला हुआ आपके लिए। तो
हमारा आज 330 के आसपास 330-35 के आसपास मार्केट बंद हुई है। 17,327 पे बंद हुई है। तो ये 17,350 हमारा एट द मनी आया। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बताया, हम 50-50 वालों को जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम देते हैं 300, 400, 500 यानी कि 100 स्ट्राइक प्राइस पे जो भी स्ट्राइक आएंगी तो वो उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो 17,300 हमारे निकल के आ रहा है इस वक्त। देखिए 17,300 पे जो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बना है वो 37 लाख का है और कॉल साइड में हमारा 15 लाख का है। तो एक 17,300 एक स्लाइटली सा इसके अकॉर्डिंग हमारे को लग रहा है सपोर्ट। पर जैसा कि हमने अभी एसजीएक्स निफ्टी देखा और गैप डाउन की संभावना दिख रही है और कहाँ तक दिख रही है 17,150 के आसपास तक की पूरी संभावना दिख रही है। तो जब 17,150 पे मार्केट खुलने की संभावना है तो 200 के नीचे खुलेगा तो ये 200 पे जो 36 लाख के पुट राइटर हैं और 37 लाख की ये जो 300 पे पुट राइटर हैं ये सारे रिस्क पे आ जाएंगे और ये अपनी इन पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो इनके अनवाइंडिंग का थोड़ा प्रेशर आएगा। तो उस प्रेशर में क्या होगा कि ये 17,100 से लेकर के 17,000 तक जाने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जो नज़र आ रहा है हमें ये 17,000 का स्ट्राइक प्राइस जिसमें सबसे बड़ा पुट साइड में इस वक्त का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यानी कि 51 लाख के आसपास का और कॉल साइड में क्या है 8 लाख का ना के बराबर है। तो ये सपोर्ट हमारा एक थोड़ा सा वर्क कर सकता है परसों के लिए। और जैसे हमने इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो रेंज देखी है वो भी 17,000 से लेकर के 17,500 की निकल के आ रही है। तो हमारा 17,000 पे ओआई डाटा के हिसाब से भी और इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो रेंज निकल के आ रही है उसके आधार पर भी तो दो ये 17,000 के हमारे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद एक बार देख लेते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं तो वहाँ पे प्रीवियस जहाँ पे सपोर्ट निकल के आई थी उसको चेक करते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट हमारी कहाँ पे आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड का प्लान करेंगे मंडे के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे गैप डाउन की संभावना है तो ऊपर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। वैसे इसका कोई इतना वो नहीं है। जैसे 17,300 के ऊपर अगर हम चलेंगे तो ये देखिए 17,300 के अगर हम ऊपर निकलते हैं तो 400 पे दोस्तों अब नज़र मारना। 17,400 पे 40 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है जिसमें आज ही 888% आज ही पोजीशनें क्रिएट हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे 30 लाख का पुट साइड में। तो अब जब जैसे गैप डाउन की संभावना लग रही है तो ये वाले भी प्रेशर में आएंगे, ये वाले अनवाइंडिंग का प्रेशर इन पे भी आएगा मंडे को। ठीक है ना दोस्तों, तो तभी मैंने कहा जैसे 100 अगर 150 200 के पास भी खुलता है तब भी अनवाइंडिंग का प्रेशर जब आएगा तो उसको लेकर के 100 से 150 आप देखो ओपनिंग कहाँ होती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 150 के पास ही ओपनिंग होगी तो उस 50 पॉइंट निकल ही जाएंगे प्रेशर के अंदर। तो 17,000 पे हमारा सपोर्ट आएगा। दोस्तों जैसे अब ऊपर की 300 से ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस की बात कर लेते हैं। 300 के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर क्या पोजीशन चल रही है दोस्तों। जैसे 17,400 के ऊपर इस वक्त सॉरी एक मिनट, ये जगह मैंने लगा दिया इसका ओआई डाटा देखना है ना हमने। हाँ ये देखिए, देखिए दोस्तों 17,300 के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर हमारी अभी क्या स्थिति चल रही है ओआई की। तो 17,400 के ऊपर देखिए 30 लाख कॉल साइड में पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और कॉल साइड में 40 लाख का बना हुआ है। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो 17,500 पे चेक करेंगे तो 39 लाख का अभी भी पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 64 लाख का बन गया कॉल साइड में। तो एक तो 17,500 तो रेजिस्टेंस तो क्रिएट हो ही गया, 400 भी क्रिएट हो गया। बट इसमें जैसे अब मैंने आपको बताया गैप डाउन की संभावना बनी हुई है 17,150 से लेकर 17,200 के बीच में कहीं मार्केट ओपन होनी चाहिए। चलो ओपनिंग जहाँ मर्जी हो उसका हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते, एक थोड़ा सा एक गैस कर रहे हैं पर गैस करने का वो फ़ायदा नहीं, कहाँ ओपनिंग होगी। ओपनिंग के बाद हमारी क्या रणनीति होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे 17,200 के पास ये मान लिया मार्केट खुलती है तो इस वक्त देखिए 17,500 से लेकर के 17,400, ठीक है, 30 और 40 70 और 300 पे 37 लाख यानी कि 40-50 मानो और 70 और 50 1 करोड़ 20 लाख, लगभग 1 करोड़ 20-25 लाख जो है। अगर 200 के नीचे होती है तो ये 36 लाख ये भी ऐड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, पर इन पे अनवाइंडिंग नहीं आएगी जब तक 100 का नीचे का लेवल नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो मतलब उसके ऊपर भी हमारे 1 करोड़ 20-25 लाख जो है ये पुट साइड का जो है ओपन इंटरेस्ट है, इन पे अनवाइंडिंग का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा अगर 200 के नीचे मार्केट ओपन होती है। तो जब
प्रेशर बनेगा तो उस लो में 17,100 17,150 भी टेस्ट हो सकता है हमारा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले रेंज बताई, कल 17,000 से लेकर के 17,500 के बीच में ही रहने की संभावना है। तो 17,000 के पास आकर के हमारा एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है दोस्तों, कल के सिनेरियो के हिसाब से। कल मीन्स मंडे के सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो ये एक हमारा OI डाटा का थोड़ा सा हमने नज़र मार ली। अब चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है और उस चार्ट के हिसाब से कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, एक वो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद प्लान करते हैं अपने किस प्रकार ट्रेड किया जा सकता है मंडे को। देखिए दोस्तों, ये मैं निफ्टी का चार्ट आपके लिए ओपन किया है डेली टाइम फ्रेम पे। इस पर जो अब एक इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 17,200 का ही निकल के आ रहा है। तो 17,200 की बजाय भी मैं इसका जो इमीडिएट एक 50 पॉइंट नीचे का जो सपोर्ट आ रहा है मैं उसको वैलिड मान के चलता हूँ कि 17,150 के आसपास एक बार को होल्ड करना चाहिए। 17,000 हाँ जी 150 का 17,150 पे इमीडिएट नीचे एक सपोर्ट निकल के आया हमारा, और 17,150 से लेके 200 के बीच में सपोर्ट लेनी चाहिए मार्केट को। अगर वहीं पे ओपन होती है तो पूरे चांस है कि थोड़ा सा 20-30-40 पॉइंट नीचे फ्लो में नीचे आ सकता है। अगर अनवाइंडिंग का प्रेशर आया तो 30-40-50 पॉइंट नीचे आ सकता है, पर नीचे सस्टेन नहीं करेगा। एकदम शार्प रिकवरी भी वापस होनी चाहिए। फर्स्ट हाफ में हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे हुआ टाइम बताए, पर थोड़ा टाइम बताने के बाद इसे सेकंड हाफ में रिकवरी के पूरे चांसेस लग रहे हैं मेरे को। तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है सपोर्ट का 17,150 और उसके बाद 17,150 और 17,050 और फाइनली 17,000। ठीक है दोस्तों, ये 3 लेवल सपोर्ट के निकल के आ रहे हैं। 17,000 अगर कल ब्रेक होता है और 15 मिनट नीचे सस्टेन करता है, यानी कि 16,975 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगती है तो फिर 16,925 तक फिर जा सकती है मार्केट। पर अभी कल मैं मंडे को भी इतना डाउन नहीं देख रहा हूँ मार्केट को। तो मेरा अपनी रीडिंग बोलती है वो ये बोलती है कि 17,150 से लेकर 17,050 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए इतनी गैप डाउन के बाद। ठीक है, और गैप डाउन के बाद थोड़ा टाइम वहाँ बिताएगी मार्केट, बिताना चाहिए इंडेक्स को। उसके बाद जो वापस रिकवरी का सिनेरियो बनेगा तो जैसे 17,050 के आसपास दोस्तों आपने देखना है, जैसे लो जो भी बनता है 17,050 का 30 का, वहाँ पर थोड़ा टाइम जरूर बिताएगी मार्केट, और वहाँ पर जाकर के कोई ना कोई रिवर्सल की कैंडल क्रिएट करेगी, वहाँ पे बनेगी। वो आपने क्लोजली वॉच करना है। 17,050 17,100 के आसपास आपने देखना है कि कोई रिवर्सल की कैंडल फॉर्म हो रही है वहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, बुलिश इनगल्फिंग हैमर लाइक दैट, इस टाइप का कोई अगर पैटर्न अगर वहाँ पे क्रिएट होता है तो वो आप उसके बारे में बता भी रखा है एंट्री कहाँ लेनी होती है उनके ऊपर। तो वहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं। और अगर 17,050 के आसपास 30-40-50 के आसपास अगर कहीं ये पैटर्न फॉर्म होता है, कैंडल फॉर्म होती है, तो आप 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाइंग की पोजीशन अपनी बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और या फिर इसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको पहले भी डिस्कस कर रखी है कि आप 15 मिनट का एक कैंडल को फॉर्म होने दें, और 15 मिनट की कैंडल के फॉर्म होने के बाद उसका हाई और लो मार्क कर लें, और हाई को अगर ब्रेक करके अगर प्राइस ऊपर को निकलता है तो आप ऊपर की साइड कल वो बाइंग साइड का पोजीशन बना सकते हैं। और लो को ब्रेक करके नीचे प्राइस निकलता है, पर आपने उस वक्त एक कंडीशन चेक करनी है, जब लो को ब्रेक करेगा तो लो को ब्रेक करने के बाद इमीडिएट 20-30-40 पॉइंट के बाद कहीं सपोर्ट तो नहीं है हमारी। अगर 30-40 पॉइंट के गैप पर भी सपोर्ट है तो आपको सपोर्ट तक प्राइस को आने देना है पहले। ठीक है दोस्तों, फिर वहाँ पे क्लोजली वॉच करना है सपोर्ट पे। अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है प्राइस, ठीक है, तो 10-15 मिनट वहीं बताएगा। वहाँ पे रिवर्सल की कैंडल आपने देखनी है, वहाँ पे आकर के आपने बाइंग की पोजीशन लेनी है। अगर 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करती है और सपोर्ट जो मैंने बता रखा है वो कम से कम 100 पॉइंट दूर है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट का एक ट्रेड भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 10-20-30 पॉइंट के पीछे क्या शॉर्ट का ट्रेड लेना, तो वो सपोर्ट तक आने दो। या तो सपोर्ट ब्रेक करेगा तब आपने नीचे को लेना है, अदरवाइज ब्रेक नहीं करता 10-15 मिनट सपोर्ट के आसपास प्राइस अगर टाइम अपना स्पेंड करता है तो रिवर्सल जैसे ही वहाँ पे रिवर्सल वाली को कैंडल बनती है तो वहाँ पे आपने जैसी एंट्री बता रखी है मैंने पहले भी अपनी वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लॉन्ग का अपना ट्रेड बनाना है। और 15 मिनट का अगर हाई ब्रेक करता है तो ऊपर
ऊपर की साइड का आप ट्रेड बिंदास बना सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। और ऊपर रेजिस्टेंस का निकल के आ रहा है दोस्तों डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। ऊपर जो रेजिस्टेंस मेन बन के आ रहा है अब 17,400 कल एक नया रेजिस्टेंस हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा अगर गैप डाउन में खुलते हैं हम तो। 17,400, 17,500, 17,600 ये सब रेजिस्टेंस निकल के आएंगे, मल्टीपल रेजिस्टेंस निकल के आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपने कल इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना है। हर एक रेजिस्टेंस के पास आके अपनी प्रॉफिट बुक करनी है और फिर एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना है। अगर आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना है ऊपर की साइड, अगर ब्रेक होता है प्राइस तो ऊपर की साइड ट्रेड बनाना है तो उसको ब्रेक होने दो, 17,400 को ब्रेक करने दो, 17,425 के ऊपर आपने ट्रेड बनाना है। हर 25 पॉइंट मतलब ऊपर का जो रेजिस्टेंस बताया 17,400, 500, 600 जैसे जैसे लेवल ब्रेक होगा तो 25 पॉइंट आपने छोड़ देने हैं, उसके बाद अपने लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना है दोस्तों। और उसमें हमारा स्टॉप लॉस का रहेगा, जैसे 17,425 ब्रेक होता है ऊपर की साइड तो अपने 17,400 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं अगर रेजिस्टेंस को ऊपर को ब्रेक करता है प्राइस तो, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्लोजली वॉच करना है प्राइस को, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपने चलना है। कोई क्या बोल रहा है, कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, आपने सोचना ही नहीं है। आपने पहले से कोई एक राय नहीं बना लेनी है मार्केट के बारे में कि नीचे ही जाएगी या ऊपर ही जाएगी। आपने सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करना है और अपने लेवल को फॉलो करना है। जैसे जैसे लेवल को रिस्पेक्ट करता है प्राइस तो उस हिसाब से आप लॉन्ग का ट्रेड बनाओ या शॉर्ट का बनाओ, जो भी जिस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है प्राइस तो आप लॉन्ग का बना सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है प्राइस तो आप शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। तो लेवल बाय लेवल आप अपना ट्रेड करो। इस मार्केट में जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है सॉरी दोस्तों, जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो आप लेवल बाय लेवल ट्रेड करेंगे और छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपकी कैपिटल भी सेव रहेगी और प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे दोस्तों आपके लिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए अभी इतना ही। तो मैंने आपको मेन बातें हाईलाइट कर दी। जैसे प्राइस की जो ओपनिंग होगी इंडेक्स की निफ्टी की वो 17,150 से 17,200 के बीच में होने की पूरी संभावना है खुलने के बाद। और इसकी जो सपोर्ट है मैंने आपको बताया, एक 17,150 का ही सपोर्ट निकल के आ गया है, उसके बाद 17,050 का और 17,000 का। 17,050 और 17,000 के बीच में एक बाइंग जो निकल के आ गया है, तो वहाँ पे आपने 17,000 के स्टॉप लॉस या 17,980 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पर थोड़ा सा अगर आपको कैंडल्स की अगर थोड़ी सी नॉलेज है, पैटर्न की अगर थोड़ी सी नॉलेज है, तो 17,000 के आसपास आपने थोड़ा सा पहले एक रिवर्सल की कैंडल फॉर्म होने देनी है, ठीक है ना। तो वो जब फॉर्म हो जाएगी उसके हाई के बाद जब हाई को क्लोज करेगा प्राइस नेक्स्ट कैंडल में, तो वहाँ पे आप अपना लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं दोस्तों। कल इमीडिएट मार्केट ओपनिंग के बाद एक याद रखना है, इमीडिएट ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग के बाद एकदम सीधे आपने शॉर्ट का ट्रेड कोई नहीं लेना है। पहले मार्केट को 15 मिनट अपना प्राइस एक्शन क्रिएट करने देना है। उसके बाद आपने देखना है कि 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है तो इमीडिएट उसके बाद नीचे सपोर्ट तो नहीं है हमारा 10, 20, 30 पॉइंट के ऊपर ही अगर हमारा सपोर्ट हो तो वहाँ पे आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेना, या तो सपोर्ट को ब्रेक होने दो। अगर सपोर्ट को अगर प्राइस रिस्पेक्ट करता है तो आपने फिर लॉन्ग का ट्रेड ले लेना वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये मेन हाईलाइट आपको बता दी। और ऊपर में रेजिस्टेंस 17,400, 17,500, 17,000 मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक होगा तो उसके ऊपर 25 पॉइंट तक आपने वेट करनी है, उसके बाद आपने लॉन्ग साइड के ट्रेड ऊपर को बनाने हैं दोस्तों। ये छोटा सा एक पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होगी, ट्रेड भी बढ़िया रहेगा और स्टॉप लॉस भी छोटा ही रहेगा आपका, ठीक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने कोई अपना हमारे को कोई मैसेज देना है, कोई आपने कोई अपनी हमसे कोई सुझाव देना हमको कोई, तो उसके लिए मैंने अपना ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाकर के आप हमको मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर दोस्तों आप में से किसी ने अगर कोई डीमैट अकाउंट खुलाना चाहता है तो उसके लिए मैंने लिंक प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट खुला लीजिए। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अगर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको एक पर्सनल एक मेरा एजुकेशनल ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें ऐड कर लूँगा, जिसमें हम लाइव मार्केट में लाइव सेशन के दौरान कहाँ पे सपोर्ट बन रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, किस प्रकार ओआई का डाटा क्रिएट हो रहा है, वो सारा अपडेट हम साथ साथ करते रहते हैं। तो इससे आपको अपना ट्रेडिंग लर्निंग में काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों एक बात तो आपसे बोलना चाहूँगा, जो मैंने पिछली वीडियो अपनी डाउ जोन्स के ऊपर बनाई थी, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है, जिसे मैंने अलर्ट दिया था कि मार्केट इतने मतलब 29,500 तक आ सकती है, तो वो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए डेटा के साथ और नए प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।